हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जो नई डेवलपमेंट होगी दुनिया क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से, वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आज प्रोग्राम में मेनली 3 से 4 टॉपिक पे बात होगी। आईसीसी अवार्ड सरफहरिस्त आपको बताऊंगा कि टेस्ट, वनडे और T20 टीम ऑफ द डेकेड में कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं, किनको आना चाहिए था, और इसके साथ साथ ये अवार्ड्स काम कैसे करते हैं। ये बड़ी अब कंट्रोवर्सी बन गई है स्पेशली पाकिस्तान में, कि बहुत पाकिस्तान का कोई प्लेयर शामिल नहीं है। तो ठंडे माहौल में और कंस्ट्रक्टिव वे में डिस्कस करेंगे कि ये अवार्ड काम कैसे करते हैं, और फिर हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि क्या और चीजें बेहतर हो सकती हैं, किसने डिसाइड की नॉमिनेशन, अवार्ड किस तरह फाइनलाइज हुए, ये सब आप तक मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा ताकि आपको एक बैकग्राउंड जरूर पता चले कि हुआ कैसे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट से बात होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अलावा आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है, उस पर बात करूंगा। और श्रीलंका साउथ अफ्रीका में भी तो 3 टेस्ट मैचेस चल रहे हैं एक साथ, उन तीनों पे बात होगी। और पहले मैं अगर आपको बता दूं जनाब, जो आईसीसी की टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड अनाउंस हुई, आपके सामने स्क्रीन पर है। एलिस्टर कुक, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, विराट कोहली कैप्टन, स्टीव स्मिथ, कुमार संगकारा, बेन स्टोक्स, अश्विन, डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। उसके बाद जनाब मेंस ओडीआई टीम ऑफ द डेकेड, जिसमें रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शाकिब उल हसन, एमएस धोनी है इसके कैप्टन, बेन स्टोक्स, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, इमरान ताहिर और लसित मलिंगा। फिर मेंस T20 टीम ऑफ द डेकेड, वो भी अब आपको बता देता हूं। उसमें है जनाब रोहित शर्मा, क्रिस गेल, ऑरन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, एमएस धोनी, कैरन पोलार्ड, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा। अब जनाब तीनों जो टीमें हैं इसमें पाकिस्तानी प्लेयर शामिल नहीं है, और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो मैं जरूर इस एंगल पे बात करूंगा कि बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान की टीम, अगर आप रियलिस्टिक होकर देखें, क्योंकि मैं ही चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी एक कंस्ट्रक्टिव बात हो, कोई बायस चीज नहीं होनी चाहिए, कोई हार्ड किस्म की टॉक नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल है आपके ख्याल में? आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती हो 10 साल में, T20 के अंदर 2 साल नंबर 1 रही हो, जिस टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की हो, आईसीसी टेस्ट मैच लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन पाकिस्तान खुद आए जब पाकिस्तान में क्रिकेट भी नहीं थी, और एक पाकिस्तान जैसा मुल्क तीनों फॉर्मेट में जगह ना बना सके। अब इसके 2-3 पहलू हैं। पाकिस्तानी फैंस स्पेशली अगर मैं कहूँ तो आप अपना मुझे जजमेंट भी बताइएगा, और क्या हम अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर लें कि क्या हम गुड इनफ नहीं थे। क्योंकि अगर ये सब टीमें बन रही होती 90s में, 2000 में, स्पेशली 90s में, वसीम, वकार, इंजमाम, सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर, एजाज अहमद, और मतलब आधी टीम तो पाकिस्तान से ही बन जाती शायद, T20 और वनडे की और टेस्ट की भी। इतने ग्रेट वो फास्ट बॉलर थे, और मुश्ताक अहमद लेग स्पिनर में, और इसी तरह सईद अनवर, और फिर यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ जो उस जमाने में यूसुफ योहाना थे। तो क्या हमारा स्टैंडर्ड नीचे आ गया है? ये भी फैक्टर है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम 90s की तरह के स्टार प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कुछ 10 साल से। और ये मानना पड़ेगा कि दुनिया भर में जो, अगर हम स्पेशली भारत की बात करें, वहाँ ये 10 साल बहुत बेहतर गुजरे हैं। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी, इसके साथ साथ वर्ल्ड T20 उन्होंने 2007 में जीता था, फिर वर्ल्ड कप 2011 जीता, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छी रही। लेकिन अवार्ड्स के अंदर असल चीज जो आई थिंक समझने की है, जो मैं जरूर उस पर बात करूंगा। एक तो आईसीसी ने भी इस हवाले से कंप्लीट क्लैरिटी नहीं दी। जो मेरे पास अब तक इंफॉर्मेशन है आपसे शेयर करूंगा। मैंने आईसीसी से पूछा था आज, और मुझे उनके रिप्रेजेंटेटिव से जवाब मिला कि हम कल जब इंडिविजुअल प्लेयर्स की अनाउंसमेंट करेंगे तो प्रेस रिलीज में वादे कर देंगे कि किस तरह इन अवार्ड्स के अंदर ज्यूरीज मौजूद थी, और किस तरह फैंस का भी इसमें परसेंटेज था। लेकिन एक चीज तो बड़ी बात है कि ज्यूरी या जो वोटिंग एकेडमी होती है, उसके अंदर तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशन मेंबर्स के जो नुमाइंदे मौजूद होते हैं। इसी तरह जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स मौजूद होते हैं, साबिक क्रिकेटर्स मौजूद होते हैं। जो मेरे पास
जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे लगा कि ऑब्वियसली इसमें ना तो भारत के फैंस को ऑफेंड होने की बात है और ना पाकिस्तानी फैंस को आई थिंक इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होना चाहिए। लेकिन ये एक समझने की चीज़ है कि किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन या क्रिकेटिंग नेशन के जब ऑनलाइन वोट्स के ज़रिए कोई चीज़ डिसाइड की जा रही होगी, तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अमंग्स द टेस्ट क्रिकेट नेशन, बल्कि दुनिया के बड़े मुल्कों में चाइना के बाद वो है भारत। और 1 अरब से ज़ायद आबादी है, और अगर ज्यूरी प्लस फैंस के वोट से कोई चीज़ डिसाइड हो रही है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो भारतीय प्लेयर्स को मिलता है। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर बोलूँगा, फेयर एनालिसिस करूँगा, जो मैं अपनी जानिब से समझता हूँ कि भारत में विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी, इसके साथ-साथ बुमराह, आखिरी 3-4 सालों में अश्विन भी कुछ अरसे से ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं, और इसीलिए उनको वोट भी मिल रहे हैं। वरना शायद भारत के वोट हों और बाकी बिल्कुल वोट ना हो, तो वो भी एक बात बनती नहीं है। तो फैंस की कैटेगरीज और नॉमिनेशन जो ज्यूरी ने बनाई थी, इसकी परसेंटेज तो आईसीसी वादे करेगा, लेकिन ये दोनों फैक्टर बहरहाल मौजूद थे, तो ये एडवांटेज भी है। अब अगर मैं टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की बात करूं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से, तो जनाब अलिस्टर कुक हैं, डेविड वार्नर है, केन विलियमसन, आगे विराट कोहली। लेकिन 10 सालों में सबसे ज्यादा जो रन बनाए वो जो रूट के हैं, वो टेस्ट टीम में शामिल नहीं है। यूनुस खान, द ग्रेट यूनुस खान, 10,000 रन कंप्लीट किए उन्होंने, और 10,000 रन उन्होंने इसी डेके में उनमें से बहुत से रन बनाए हैं। तकरीबन मुझे याद पड़ रहा है, जब मैंने रिसर्च की थी, 4,500 या 5,000 रन यूनुस खान का यहाँ ना होना मुझे समझ नहीं आया। और इसी तरह अश्विन की कारकर्दगी अच्छी ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ विराट कोहली पे कोई ऑब्वियसली सवाल उठता ही नहीं है, डेविड वार्नर पे भी नहीं है, एलिस्टर कुक भी नहीं, विराट, इसी तरह स्टीव स्मिथ। लेकिन जो रूट की गैर मौजूदगी है, फिर कुमार संगकारा आ रहे हैं टेस्ट टीम में, जबकि वो कीपिंग नहीं करते, छठे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। इसका भी कुछ जवाब मुझे तो समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और कभी कभी आप भी हमें सिखाते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स को वेलकम करूंगा, आप जरूर मुझे इसमें बताइएगा। बेन स्टोक्स आर्गुबली दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। अश्विन और यासिर शाह में काफी टाई थी, यासिर शाह ने काफी रिकॉर्ड बनाए, 200 प्लस विकेट फास्टेस्ट, उनका नाम ना आना भी और अश्विन का आना, ये भी एक आई थिंक यहाँ एक कंपटीशन जरूर था। डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम एंडरसन, वंडरफुल, इससे अच्छा बॉलिंग अटैक, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मिल नहीं सकती थी। मेरा जाती वोट भी स्पेशली इन तीनों फास्ट बॉलर का, क्योंकि टेस्ट के ग्रेड्स हैं और इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ओडीआई टीम ऑफ द ईयर आई थिंक शायद एक ऐसी टीम है जिसमें अगर हम देखें तो इवन बाबर आजम के बल्कि बताऊं कि T20 में मेंस ओडीआई टीम में अगर बताऊं तो रोहित शर्मा, डेविड वार्नर है, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शाकिब अल हसन, इसी तरह धोनी है, बेन स्टोक्स है, मिचेल स्टार्क है, ट्रेंट बोल्ट हैं, इमरान ताहिर हैं और लसित मलिंगा। यहाँ काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि यूनानिमस लगता है लोगों को जो फीडबैक मैंने देखा है ओडीआई टीम ऑफ द डेके में भी, एटलीस्ट यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही। उस पर भी आप वेलकम है, मुझे ज़रूर बताइए दुनिया के किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, स्पेशली भारत और पाकिस्तान जहाँ उर्दू जबान आप समझ रहे हैं, क्या आपके ख्याल में यहाँ कोई एक का चेंज हो सकता था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर मुझे। मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में देखें, अगर रोहित शर्मा है, क्रिस गेल है, आरन फिंच है, विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है, ग्लेन मैक्सवेल है, धोनी है, पोलार्ड है, राशिद खान है, जसप्रीत बुमराह है, लसित मलिंगा है। अब अगर आप T20 की परफॉर्मेंस से देखें बाबर आजम की, वो बहुत बेहतरीन है, 50 प्लस उनका एवरेज है। और आईसीसी ने अगर ये चीज़ कही है कि 5 साल एटलीस्ट खेलने चाहिए बाबर के, 5 साल ही बचे, लेकिन आप 10 साल का फैसला कर रहे हैं। और 10 साल के अंदर अगर आप देखें बाबर और क्रिस गेल का रिकॉर्ड, तो बाबर का रिकॉर्ड उनसे बेहतर है। मुझे लगता है कि शायद फ्लैम्बॉयंट और एक जो मार्केट ब्रांड वैल्यू बन गई हुई है क्रिस गेल की, उसने उनको आगे कर दिया। लेकिन आप यहाँ ओपिनियन दे सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से हम बात करें, कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, कोई उल्टी सीधी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। बहुत मैं चाहता हूँ कि बस मेरे चैनल पे हम अच्छे तरीके से बात करें, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट। दूसरा, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है T20 में मेनली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उमर गुल, शाहिद आफरीदी और सईद अजमल की 2007-2009 में। लेकिन उसके बावजूद डेके में उन लोगों की परफॉर्मेंस भी बेहतर थी, और राशिद खान के मुकाबले में सईद अजमल की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत बेहतर मुझे दिखाई देती हैं, इम्पैक्टफुल हैं। पाकिस्तान को उन्होंने उससे पहले भी अगर आप देखें 2007 का वर्ल्ड कप, 2009 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, और ऑब्वियसली माइकल नसीर ने उनको ज़रूर वो छक्के मार दिए थे, लेकिन उसके बावजूद सईद अजमल एक्शन उनका बाद में ज़रूर प्रॉब्लम किया, शायद ये वजह भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल राशिद खान और सईद अजमल और इसी तरह शाहिद आफरीदी बीइंग एन ऑलराउंडर,
यहाँ उनकी शमूलियत भी शाहिद अफरीदी की रिकॉर्ड्स T20 में आउटस्टैंडिंग है, तो राशिद की जगह इजीली यहाँ पर शाहिद अफरीदी आ सकते थे, मेरा जहाँ तक ख्याल है। लेकिन ये तीनों टीम जो है, इसके मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि वोट्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली भारतीय प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ मिल जाता है। लेकिन अगेन मैं ये समझता हूँ कि ये एडवांटेज यहाँ तो बहुत सही है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अब बात करते हैं जनाब तीनों टीमों की। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट 400 रन क्रॉस कर लिए न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान के 20 ओवर में 30 रन पे कोई आउट नहीं। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा जॉब परफॉर्म कर दिया आबिद और शान ने, कि एक विकेट गिरी है। अब 30 कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान कल का दिन गुजार लेता है अराउंड कोई 270 280 फॉर 4 5 6, तो हम इस मैच को लंबा कर रहे हैं और फिर वहां चांस दिखाई देता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जनाब रहाणे की आउटस्टैंडिंग सेंचुरी, और मैं बड़ा फैन हुआ इंडिया का इस टेस्ट मैच में, चूंकि कमबैक किया है 36 साल आउट के बाद। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, आप सबको अंदाजा है कि अगर वो किसी टीम पे हावी हो जाए, वो तो फिर उसके बाद छोड़ते नहीं। पाकिस्तान ने 99 का होबार्ट टेस्ट हो, उसके साथ साथ और जहां मौके मिले भी, वो एक मौका फाइट वाला मिल जाता है, उससे जब वो निकल जाते हैं ऑस्ट्रेलियंस, या मैच जब वो अगला मैच खेलने आते हैं तो आपको उड़ा के रख देते हैं। दे जस्ट ब्लोन अवे ऑपोजिशन, बट व्हाट अ कमबैक बाय इंडिया। और 190 पार आउट करके 270 प्लस, और अभी टेस्ट मैच बाकी। बट आई स्टिल फील कि ऑस्ट्रेलिया कैन मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक। दे आर चैंपियंस ऑफ मेकिंग कमबैक्स। दे आर लिटरली, उनके लिए बाय एनी इमेजिनेशन, दे यू कैन नेवर राइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द गेम, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। मुझे अभी भी लगता है कि अगर उनके पास आप 200 की लीड भी ले लें, दे कैन स्टिल स्कोर 350 400, और आपको आखिरी इनिंग में वो तंग कर सकते हैं। बट एट right now when we are recording this or you are watching this show, I think India has a great control on this second test। और ऑस्ट्रेलिया इस पोजीशन में बहुत रिमार्केबल खेलेगा तो कमबैक करता है। अश्विन बहुत बहुत की फैक्टर होंगे थर्ड इनिंग में, और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को उनसे बचना पड़ेगा। और मुझे लग ये रहा है कि अश्विन यकीनी तौर पर जब तीसरे दिन चौथे दिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ रही है तीसरे और चौथे दिन, तो वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और इंडिया इस वक्त बहुत क्लियर फेवरेट है। पाकिस्तान की बात करें तो मैंने बल्कि कर ली थी। साउथ अफ्रीका श्रीलंका की बात करूं तो लग ये रहा है कि जिस विकेट में अंदाजा था कि बहुत बड़ा स्कोर किया, अच्छी रन रेट से खेल रहे थे श्रीलंका, और पहली इनिंग में अच्छा स्कोर किया। लेकिन साउथ अफ्रीका, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था 150 फॉर 1 थे, तो इट मीन्स कि ये विकेट बहुत अच्छी है। लेकिन श्रीलंका की इंटेंट की दाद देना पड़ेगी। इस टेस्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका का स्ट्रॉन्ग कमबैक मुझे दिखाई दे रहा है, कि वो बड़ा स्कोर करके और वापस श्रीलंका को जब सेकंड इनिंग में बैटिंग कराएंगे, तो वहां वो प्रेशर डालेंगे, गो के रबादा को बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये थी जनाब आईसीसी अवार्ड्स, और तीनों टेस्ट के हवाले से बड़ी ब्रीफ सी आपसे बातचीत। आप ना मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि फीडबैक को अच्छे और डिसेंट तरीके से डिस्कस करें, बजाय इसके कि बहुत इमोशनल हो जाएं, या हम कोई बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। नहीं, क्रिकेट और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कीजिए। मेरे पेज पर जरूर, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपस में बात कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश भी करूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपके साथ मजीद जो है वो बात आगे होती रहे। और जितनी भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की स्पेशली अपडेट है, और फिर इंडिया के टेस्ट मैचेस पे भी मेरे जो एनालिसिस हैं आप वो देख सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर।